स्टूडेंट्स ओपेम्प पर हमने बात की। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपेम्प, यानी ओपेम्प कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कब हम ओपेम्प को जो है वो सूटेबली यूज कर सकते हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स है जो हमें करने चाहिए ताकि ओपेम्प जो है वो बेस्ट आइडियल तरीके से, यानी एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको दे सके। उनमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम ओपेम्प कंस्ट्रक्ट वक्त देखते हैं कि इसका जो आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है, यानी हमने देखा कि हमारे पास दो इनपुट्स यहाँ पर होते हैं, एक को हम इन्वर्टिंग और एक को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, दो इनपुट्स, एक आप यहाँ से ड्रॉ कर लें, एक आप यहाँ से ड्रॉ कर लें। एक होता है पॉजिटिव इनपुट और एक होता है नेगेटिव इनपुट, ये वाला। और ये भी हमने देखा कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ओपेम्प, वो एक्चुअली क्या करता है, वो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इस वोल्टेज के दरमियान जो हम पॉजिटिव इनपुट को देते हैं और इस वोल्टेज के दरमियान जो हम नेगेटिव इनपुट नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इनकी वैल्यूज के दरमियान जो फर्क है, उसको एक्चुअली एम्पलीफाई करता है। जो पॉजिटिव वन है वो नॉन इन्वर्टिंग है, यानी ये एम्पलीफिकेशन तो करता है लेकिन सिग्नल को उल्टा नहीं करता, इन्वर्ट नहीं करता। और जो नेगेटिव है वो एम्पलीफिकेशन भी करता है, ये वाला इनपुट, और इससे जब आप करंट देते हैं, सिग्नल देते हैं, वो उसको इन्वर्ट भी करता है। यहाँ पर आपको मिलता है आउटपुट, यहाँ पर मिलता है आउटपुट, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। आउटपुट एक्चुअली जो गेन होता है वो हम वहां से डिफाइन कर सकते हैं कि आउटपुट कितनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये तो ओपेम्प आ गया। अब इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, दिस शुड बी वेरी लार्ज, यानी ताकि इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअली इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ये एक इनपुट और एक नेगेटिव इनपुट, इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं और इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है देखिए वो बहुत लार्ज होता है, लार्ज रेजिस्टेंस। देखिए लार्ज रेजिस्टेंस हम क्यों रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनपुट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लेना चाहते हैं आउटपुट पर, यानी उसकी हम एम्पलीफिकेशन लेना चाहते हैं, उसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको कहाँ पर लेना चाहते हैं, आउटपुट पर, ताकि यहाँ पर हमें वो सिग्नल मिल जाए। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सिग्नल जो है वो एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस स्मॉल हो, तो वो सिग्नल, वो इलेक्ट्रिक करंट, वो चार्जेस यहाँ पर मूव कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पर हम ये वाला रेजिस्टर बहुत लार्ज रखें, ये जो इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है बहुत लार्ज रखे, तब यहाँ पर आइडियली कोई करंट जो है वो मूव नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी आइडियली अगर हम बात करें, आइडियली ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये हम इन्फिनिटी के इक्वल लेते हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेते हैं, ताकि कोई करंट जो है वो इनपुट्स के दरमियान मूव ना करे, बल्कि इनपुट से आप इंटर करते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आउटपुट पर आपको मिल जाए। तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लार्ज होगा। या हम यूं लिख सकते हैं कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली ये होगा, रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है आइडियली ये इन्फिनिट होगा। और प्रैक्टिकली अगर आप इसकी वैल्यू लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली हम ले सकते हैं इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा ओमेगा। मेगा जो है एक्चुअली वो 10⁻⁶ को हम कहते हैं, और जो ओमेगा है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, यानी 2 मिलियन ओहम्स जो है वो प्रैक्टिकली हम इसकी वैल्यू लेते हैं इस रेजिस्टेंस की, ताकि जो है यहाँ पर आपको जो सिग्नल है वो आउटपुट पर मिल जाए। लेकिन आइडियली हम बात करते हैं, आइडियली ये आइडियल सिचुएशन है, इसमें हमने इन्फिनिट पुट किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो ओपेम्प्स हम बनाते हैं वहां पर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 2 मेगा ओमेगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, ये तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करना चाहें तो ये है कि इसी तरह जो ओपेम्प हम यूज करते हैं, अब इसमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो आउटपुट का आ रहा है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा ये आ जाता है आउटपुट रेजिस्टेंस, या इसको हम RO से डिनोट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप ले सकते हैं उसको, यहाँ पर किसी पॉइंट पर आप ले सकते हैं। ये तो इनपुट्स हैं, इनपुट्स 1 और ये है इनपुट्स 2, इनपुट्स 1 और इनपुट्स 2। ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 1 कंसीडर कर ले, ये नेगेटिव 1 कंसीडर कर ले, ये आ जाएगा
आउटपुट रेजिस्टेंस, ये चूंकि यहाँ पर हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो उसको आप आर ओ से डिनोट कर सकते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो हम वेरी स्मॉल लेते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ शुड बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं, एंटर करते हैं इस ओपैम्प में, वो हम आउटपुट पर लेना चाहते हैं। सो अगर आउटपुट पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो फिर आपको उसकी कम वैल्यू मिलेगी, यानी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस, जो भी चार्जेस हो, उनकी वोल्टेज को ड्रॉप करता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जो है वो डिसिपेट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है ये कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, यूं आप रास्ते पर जा रहे हैं, एक बहुत स्मूथ स्मूथ रोड पर आप जा रहे हैं, और आगे आपके लिए एक सपोज एक ऑब्स्टेकल आता है, इतना ऑब्स्टेकल आता है। सो फिर आप क्या करते हैं, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आपने इसी रास्ते से जाना है। सो फिर आप क्या करते हैं, आप ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, यूं इस पर चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आप एनर्जी यूज कर रहे हैं। अगर ये ऑब्स्टेकल ना होता तो फिर आप बहुत इजीली जा सकते थे, कम एनर्जी यूज करके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब आप एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सिचुएशन है कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे, और अगर कम रेजिस्टेंस हो सो इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्जेस है स्पेसिफिकली, उनकी जो पोटेंशियल है बहुत कम ड्रॉप होगी, और आउटपुट पर आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। सो इसीलिए ज्यादा वोल्टेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसको कम से कम रखते हैं। थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन क्या है, देखें, जो हम ओपैम्प से जो गेन हासिल करते हैं, यानी उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको हम गेन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल गेन की वैल्यू सपोज 15 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनपुट में हमने जो वैल्यू दी थी वो आउटपुट पर 15 टाइम्स इंक्रीज हो गई। गेन का मतलब ये है। सो ओपन लूप गेन का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल इसी तरह यहां से आप इनपुट्स देते हैं, इनपुट्स दो इनपुट्स हैं, ये आ गया ओपैम्प, बिल्कुल उसी तरह एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लें, यहां पर आप आउटपुट ले लें, आउटपुट ये आ जाएगा इनपुट, इनपुट पॉजिटिव, और ये आ जाएगा इनपुट नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये आ जाएगा आउटपुट। सो अब अगर हम इसके साथ कोई और जो है फीडबैक कंसिडर ना करें, फीडबैक का मतलब ये है कि यहां से आप इसको एक इनपुट अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इसको एक इनपुट सिग्नल फॉर एग्जांपल, यहां से दे देते हैं इसको। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, यानी आपको अगर इन्वर्जन नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, तो आपको देखिए इस तरह का सिग्नल देता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। ये हमने पॉजिटिव वाली कंसिडर की है। अगर हम नेगेटिव इनपुट की बात करें तो फिर आपको ये जो वेव है ये उल्टा मिलेगा, यानी वो इन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आप इस तरह कर लें कि ये जो आउटपुट पर हम ले रहे हैं, अगर आप इसको अगेन फॉर एग्जांपल साइकिल की तरह यूज कर ले, यानी ये आउटपुट आप अगेन इसके साथ यहां पर ले आए, इसको इनपुट में अगेन इसको अप्लाई कर ले, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो सिग्नल है उसको फीडबैक मिल रहा है। क्या मिल रहा है उसको? फीडबैक, यानी जो चीज हम आउटपुट पर हासिल कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, वो बैक अगर इनपुट पर आप दे दें तो इसको हम कहते हैं फीडबैक। लेकिन ओपन लूप गेन में कोई फीडबैक नहीं होगा, नो फीडबैक। तो फिर इस तरह की गेन को हम क्या कहते हैं? ओपन लूप गेन इसको कहते हैं, यानी कोई इसमें एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होगा। आप आइडियली जो है इनपुट्स और जस्ट आउटपुट की बात करते हैं, यानी इनपुट्स यहाँ पर सिग्नल दे देते हैं, आउटपुट से आप सिग्नल ले लेते हैं, और इसकी जो रेशियो है ओपन लूप गेन की वो है ए ओ एल, ओपन लूप गेन, ओ एल जी से भी आप उसको लिख सकते हैं, ए ओ एल जी, ओपन लूप गेन। ये एक्चुअली रेशियो है किस किस की? आउटपुट वोल्टेज की और इनपुट वोल्टेज की। और इनपुट एक्चुअली क्या है? दोनों के दरमियान डिफरेंस है, तो उन डिफरेंस को हम डायरेक्टली आई भी लिख सकते हैं, वी ओ वी नॉट डिवाइड बाई वी आई। सो आउटपुट वोल्टेज जो है एक्चुअली उसकी जब आप रेशियो लेते हैं इनपुट वोल्टेज के साथ, तो उसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। लेकिन इसके साथ एक और टर्म जो हमने डिफाइन किया कि कोई फीडबैक नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। ये स्टूडेंट्स थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ओपैम्प के, जो ओपैम्प कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपको जहन में रखनी चाहिए।